बिहार की सियासत में इन दिनों एक नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा है। वो नाम है मुकेश सैनी। खुद को सन ऑफ मलाकंद कहने वाले और निषाद समाज के मसीहा की तरह उभरते इस नेता ने एक बार फिर से राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, देखिए यार ये आपकी स्क्रीन पर, निषाद आरक्षण हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने दशरथ मांझी की ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए कहा, दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमने भी ठान लिया है, जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उनके इस बयान से न सिर्फ निषाद समाज को जोश से भर दिया है, बल्कि राज्य में सियासी दलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब मुकेश सैनी ने आरक्षण को लेकर इतने तीखे आवाज उठाई हो। वे शुरुआत से ही इस मुद्दे को अपनी राजनीति की धुरी बनाते आए हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर और भी अधिक तीखे और निर्णायक नजर आ रहे हैं। मुकेश सैनी की सोशल मीडिया पोस्ट ने तब और ज्यादा चर्चा बटोरे जब इसी के साथ उनके सियासी भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगने लगी। कुछ दिन पहले उन्होंने 60 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। उनका यह दावा एक तरह से संकेत था कि वे अब किसी गठबंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहते और अपने दम पर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके तुरंत बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था और सूत्रों से पता चला कि वो एक बार फिर से एनडीए यानी भाजपा गठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गिलारियों तक यही चर्चा थी कि शायद बीजेपी की उनकी ढाल लगभग तय हो चुकी है और कुछ सीटों को लेकर समझौता भी हो गया है। लेकिन इन सबके बीच खुद मुकेश सैनी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से और इंटरव्यू में इन खबरों को नकारते हुए साफ कहा कि वे महागठबंधन के साथ हैं और इसी के साथ बने रहेंगे। यही विरोधाभास उन्हें चर्चा के केंद्र में लाता है। एक तरफ वे 60 सीटों को अकेले लड़ने की घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ वे कहते हैं कि वे महागठबंधन के साथ हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या वे वीआईपी महागठबंधन में बने रहेंगे या फिर राजनीतिक मजबूरियों और समीकरणों के चलते एनडीए में वापसी कर सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि मुकेश सैनी पहले भी एनडीए में रह चुके हैं, लेकिन बाद में मतभेदों के चलते उनको रास्ता बदलना पड़ा और महागठबंधन का हिस्सा बन गए। ऐसे में उनकी वापसी की अटकलें पूरी तरह से बेबुनियाद भी नहीं मानी जा सकती। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा को निषाद वोटों की अहमियत अब समझ में आ चुकी है और अगर सैनी की वापसी होती है तो भाजपा को उत्तर बिहार और कोसी सीमांचल बेल्ट में बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन मुकेश सैनी हमेशा कहते आए कि वह महागठबंधन के साथ है। वही महागठबंधन के लिए मुकेश सैनी की उपयोगिता भी कम नहीं है, खासकर तब जब आरजेडी और कांग्रेस पर स्वर्ण विरोधी होने का आरोप लगते हैं और सैनी जैसे नेता उनकी सामाजिक संतुलन को बेहतर बना सकता है। मुकेश सैनी की रणनीति पर अगर गौर करें तो साफ है कि वे आरक्षण के मुद्दों को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर भुनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से यह उनका जो स्वर है ना सिर्फ आक्रामक था, बल्कि उसमें एक आंदोलनकारी लहजा भी साफ झलकता है। उन्होंने खुद को निषाद समाज की लड़ाई के एक योद्धा की तरह पेश किया है, जो किसी भी कीमत पर अपने समाज को आरक्षण दिलाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनका यह रूप एक बार फिर से उनकी सियासत राजनीति को बढ़ा रहा है। आने वाले चुनावों में वो किस पल्ले में रहेंगे अब तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि मुकेश सैनी ने खुद को इस बार आरक्षण और निषाद अस्मिता के मुद्दे पर बिहार की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। उनका यह दाव कितना सफल होगा यह तो भविष्य ही बताएगा। और किस पार्टी में रहते हैं, ऐसे तो मुकेश सैनी का हमेशा ऐलान महागठबंधन के साथ है, लेकिन अभी के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि वे एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सियासी संतुलन बिगाड़ने और बनाने की सियासत में आ गए हैं। देखते हैं मुकेश सैनी और आरजेडी का इस पर क्या बयान आता है। लेकिन मुकेश सैनी हमेशा यही बोलते आए हैं कि वो महागठबंधन के साथ,
लेकिन अगर महागठबंधन उनको 60 सीट नहीं देता है तो फिर मुकेश सहनी क्या करेंगे? क्या वो एनडीए में वापसी करेंगे या फिर महागठबंधन के साथ बने रहेंगे? और वो हमेशा निषाद समाज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और मुकेश सहनी हमेशा से वीआईपी पार्टी के लिए हर लड़ाई लड़ते आए हैं। देखते हैं मुकेश सहनी का इस पर क्या रुख रहता है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव।